बोल दे इसे यहाँ से जाने के लिए। और हाँ, अगर बात बढ़ाने का शौक है तो खड़े रहे शौक से। रणबीर, तुम प्लीज अभी जाओ यहाँ से। सरिता आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। जो मैंने देखा वो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। मेरा मुंह मत खुलवा। देख, मैं अपने घर में ये सब कुछ होते देखना पसंद नहीं कर सकती। तू करना है तो कहीं और जाके कर। अरे आस पड़ोस वाली औरतों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगी? किसके बेइज्जती होगी? मेरी होगी ना। क्या कहेंगी कि सरिता अपने घर में ये सब करवा रही है? हा? जब कुछ है ही नहीं तो ये सब गलत है ना? अगर तुम दोनों के बीच में कुछ होता तब ये गलत नहीं होता, लेकिन जब कुछ है ही नहीं तो गलत है। मतलब प्यार होता, कोई रिश्ता होता तो ये गलत नहीं होता। मैं कैसे समझाऊं आपको? ओके, रणबीर और मेरे बीच में सिर्फ दोस्ती है। हम सिर्फ बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं है। जो वो था बाहर, जो मैंने देखा, वो दोस्तों में नहीं होता, दोस्तों में नहीं होता। और अगर वो सच है तो फिर वो दोस्ती नहीं है। तुझे अगर ये सब करना है ना तो कहीं और जाके कर। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। या क्या हुआ है? इज एवरीथिंग ओके? तुमने फोन पे कहा तूफान आने वाला है। पूजी, तूफान ही था, तूफान जैसा ही था। मुझे लगा कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा, कि डैड मुझे घर से निकाल देंगे, डैड मुझसे कभी बात नहीं करेंगे, वो मुझसे प्यार करना बंद कर देंगे। He will hate me for the rest of his life. But suddenly मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो सोच रही हूँ वो डैड सोच ही नहीं रहे हैं। मतलब ये पूछी कि डैड को मुझ पे तभी शक हो गया था जब उन्होंने मुझे आपसे पैसे लेते हुए देख लिया था। डैड ने मेरी कार माया के घर के बाहर देख ली थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि रिया, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? तुम मुझे सच सच बताओ। वो मुझ पे चिल्लाने लगे। पूछी, मैं बहुत घबरा गई थी कि डैड अब क्या करेंगे। और आपको पता है, मैं उस टाइम कुछ बोल ही नहीं पाई कि मेरी गाड़ी माया के घर पे क्यों खड़ी हुई, बिकॉज मुझे लगा कि डैड ऑलरेडी नोज एवरीथिंग। मैं उन्हें बताने वाली थी कि मैं वो पैसे सलोनी के लिए लेके जा रही हूँ और उन्हें पता चल जाएगा कि इस पूरे फर्ज में मेरा हाथ है, ये सब मैं कर रही हूँ। पर ऐसा नहीं हुआ। वो कुछ और समझे। उन्हें लगा कि वो पैसे मैंने माया को देने के लिए लिए। डैड कुछ और सोच रहे थे और मैं कुछ और बोलने वाली थी। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है। फिर मैं भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट करने लगी। मैंने कहा कि हाँ, आप सही कह रहे हैं। जी, डैड वाज सो हैप्पी। डैड ने मुझे हग किया, मुझे गले से लगा लिया और कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। He said I did everything right. Come here. Yes, you did everything right. पर एक चीज हमेशा याद रखना रिया, कि जब तक तुम पकड़े ना जाओ ना, तब तक तुम चोर नहीं हो। जब तक तुम्हारी चोरी सही साबित नहीं हो जाती ना, डोंट प्रिटेंड दैट यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि जब तक तुम ऐसा करोगी तुम पकड़ी नहीं जाओगी। समझ गई तुम? कि जब तक साबित ना हो जाए तब तक तुम कल्प्रिट नहीं हो। तब तक कन्फेस मत करो until it's all out. Absolutely right, my baby. अभी अभी प्यार हुआ है और इतने इम्तिहान देने पड़ रहे हैं तुम्हें। But don't you worry, okay? प्यार में होता है ऐसा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, But when you cross them, तो जो खुशी, जो प्यार मिलता है ना रिया, that is worth it. और तुम्हें भी जरूर मिलेगा, I promise you that. But always remember, never ever give up on your love. यहाँ सिर्फ सच्चे प्यार और रिश्तों की कदर होती है। आप मुझे घर से बाहर जाने को कह रही है जस्ट बिकॉज आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया है। और अभी क्या कहा आपने? इस घर में सिर्फ सच्चे रिश्तों की कदर है। मतलब जो आपका हमारे साथ रिश्ता है वो सच्चा नहीं है। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी। अब जो भी बात करनी है ना तेरी माँ से करूँगी, समझे तू? मेरी बात तो सुन लीजिए। कोई बात नहीं सुननी है मुझे। दरवाजा क्यों बंद कर रही है? जब तक तू झूठ बोलेगी मैं तुझसे कोई बात नहीं करूँगी। अरे तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो जो हो रहा है वो गलत है। और तुम मुझसे कह रही है
कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है। अरे गलत तो तू कर रही है और मैं अपने घर में ना कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आज के बाद या तो तू रणबीर से मिलना बंद करेगी या फिर मेरे घर में रहना बंद करेगी। आंटी आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या नहीं जानती कि रणबीर सबको कितना अच्छा लगता है? आपको भी रणबीर पसंद है, मुझे रणबीर पसंद है, घर में सबको रणबीर कितना पसंद है। और इसमें बुराई क्या है? आप तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में सौतेली माँ बिहेव करती है ना, वैसे बिहेव कर रहे हो। सरिता आंटी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? पता नहीं क्या समझ रही है। आई नो गलतफहमी हो गई है, पर ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? नहीं है, मेरे और रणबीर के बीच में कुछ नहीं है। हंस क्यों रहे हो? मुझे पता है कि हम सबको रणबीर पसंद है, पर क्या तुझे पता है कि प्राची को रणबीर पसंद है कि नहीं? पसंद है, बिल्कुल पसंद है। क्या आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? अगर हम दोनों रणबीर और प्राची की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों सेम बात कर रहे हैं। लेकिन प्राची कहती है कि रणबीर उसको अच्छा लगता है, एक दोस्त की नजर से वो उसको पसंद करती है। लेकिन मैंने जो देखा वो दोस्ती से कहीं ज्यादा था। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बहुत कुछ था कहने के लिए। लेकिन प्राची से मैंने पूछा तो वो बोल रही है कि सब कुछ नहीं है, देखा नहीं तूने? हाँ, पर आप ही तो कहते हो और मासी भी कहती है कि प्राची भी नादान है, तो ये सब चीजें नहीं समझ पाएगी। हाँ मैंने बोला था, लेकिन मेरा ऐसे सख्ती से पेश आना ना उसे अपने प्यार का एहसास दिलाएगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि प्राची को अपने प्यार का एहसास हो। जब किसी को किसी चीज से रोका जाए ना, तो उसके मन में उस चीज के लिए चाहत और भी बढ़ जाती है, वो बागी हो जाता है। तो देखना प्राची भी ऐसा करेगी। क्या बात है आंटी, ये तो बहुत ही अच्छा तरीका निकाला आपने प्राची से कन्फेस करवाने का। भाई प्यार तो एक ही होता है, लेकिन प्यार करने वाले अलग अलग होते हैं, इसीलिए उनको समझने का, उनको समझाने का तरीका भी अलग होता है। भाई जैसी बीमारी वैसी बुढ़िया। और तू देखना प्राची का अपने प्यार का एहसास हमें बताने का तरीका भी अलग होगा। अरे वाह, यहाँ तो प्यार प्राची को हुआ है, पर सयानी आप हो गए। सयानी नहीं, ज्ञानी हो गई हूँ, ज्ञानी। अरे यार, ये बिन मौसम बारिश कैसे हो रही है आज? दिल्ली के मौसम का मिजाज मुंबई की नकल कर रहा है ऐसा लग रहा है। हाय डैड, व्हाट्स अप? अरे रणबीर, तू भीग कैसे गया बेटा? कुछ नहीं हो, बारिश। जा जल्दी कपड़े बदल, जल्दी बदल। अपना दीदा और मम्मी का है? अरे वो मीरा के पास है, तू जा। मीरा आंटी का? अरे यार तू बातें बहुत कर रहा है, तू जल्दी जा, इतना भीग गया ना, तेरी माँ ने देख लिया तो सुना के सुखा देगी तुझे। जा जल्दी जल्दी जा, जल्दी जा, कपड़े बदल ठीक से। सरिता आंटी ने पता नहीं क्या देख के क्या सोचा जो इतना सुना दिया। शिट यार, मुझे वहां रुकना ही नहीं चाहिए था। बोल भी रहा था प्राची को कि अंदर चली जाए, पर पता नहीं क्या मजा आ रहा था उसको भीगने में। ना वो भीगती ना मैं भीगता, ना वो बदमाशी करती ना हम स्लिप होते। बेचारी को बिना किसी गलती के इतनी डांट पड़ गई यार। चल बेटा चल, जल्दी जल्दी बैठ जा। क्या हुआ? तेरी माँ का ड्रायर लाया हूँ, 2 मिनट में सुखा दूंगा तुझे। अरे नहीं नहीं डैड, आई एम फाइन। अरे हो जाऊंगा, मैं सही, मैं ठीक हो जाऊंगा, डोंट वरी। बैठ तो सही। अरे यार डैड, आई एम नॉट फाइन बेटा, 2 मिनट में सुखा दूंगा। अरे क्या हुआ? एक सेकंड, बंद करो इसे। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, रहने दे। अरे आपको देख के लग रहा है आपकी तबीयत खराब हो गई। एक काम करो, जूस बना के लाओ। नहीं, सूप तो पी लो। रहने दे बेटा, कुछ नहीं हुआ। अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो मम्मी मुझे बोलेगी, तो आप बैठो। अरे रहने दे बेटा, रहने दे, कुछ नहीं हुआ। एक सेकेंड, आपको ठंड क्यों लगी हुई है? आप कौन सी बारिश में भीग रहे थे? तू ना अपने माँ की तरफ वकील मत बन। जैसे तू भीगा ना वैसे ही मैं भीगा हूँ। मतलब आपको भी किसी लड़की ने बारिश में जबरदस्ती भिगा दिया? एक मिनट, तुझे भी मतलब किसी लड़की ने भिगाया जबरदस्ती? कौन है वो? ये बातें मत घुमाओ, पहले आप बताओ किसके साथ है, कौन सी लड़की के साथ है? हाँ, किस लड़की के साथ टिप टिप बरसा पानी में आग लगाई, किसके साथ? ओए क्या बकवास कर रहा है तू? भांग पी के आया क्या? बैठ यहाँ। मैं भांग पी के आया हूँ? मम्मी को आप धोखा दे रहे हो, मैं भांग पी के आया हूँ? अरे मम्मी के बेटे, तेरी माँ के बेटे, तू अपने बाप का पुत्र भी है, याद रख यार। कभी तो मेरा साइड ले लिया कर यार।
यकीन मान, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं जा रहा था ऐसे ही हूँ। मैंने जैसे ऐसे जा रहा था तो मैंने गाड़ी रोकी, सड़क की उस ओर जा रहा था मैं क्रॉस करके। तो सड़क की उस ओर है ना, वो खड्डा था, तो खड्डे में पानी था। तो ट्रक गुजर रही थी तो पानी उछालते हुए चली गई तेरे बाप पे। तेरे बाप के पास छाता तो था नहीं, तो भीग गया तेरा बाप। अब तेरा बाप आया घर पे, अभी आके अपने आप को सुखा के मैं कॉफी पी रहा था तो उसका पुत्र आ गया भीगा हुआ, तू आ गया।